आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी, जिनके कार्यकाल के समय जब वो एडीजी हेडक्वार्टर थे बिहार पुलिस के, उसी समय कृष्णैया हत्याकांड, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर थे जिनकी हत्या हुई थी, उसके जांच को लेकर स्पीडी ट्रायल हुआ। उसके बाद आनंद मोहन को सजा सुनाई गई थी 2007 में। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। अभयानंद जी, ये जिस तरीके से बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 27 अपराधियों को छोड़ा जाए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उसमें एक आनंद मोहन भी है। इस फैसला को आप किस रूप में लेते हैं? ये फैसला बिहार सरकार के गृह विभाग का जो अंग है, जिसको कारा कहते हैं, उनका लिया हुआ है। कारा के संबंध में जो नियम हैं और मैनुअल हैं और जो तरीका होता है उनका काम करने का, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी है नहीं। मैंने अपनी पूरी नौकरी 37 साल की पुलिस विभाग में की थी, कारा से विशेष संबंध था नहीं, इसलिए उसके विषय में मैं अधिकृत रूप से या जानकार के रूप में भी मैं बहुत नहीं बता सकूँगा। आपको क्या लगता है कि इन बंदियों को छोड़ा जाना चाहिए था? कृष्णैया जी के साथ आप काम कर चुके हैं, बेतिया में आप एसपी थे, कृष्णैया जी डीएम रहे हैं, डीएम थे साथ में। तो आपको क्या लगता है कि ये सही निर्णय हुआ है? इस तरह के, जिस तरीके से जब आप लोग आए थे सरकार में, जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, तो आपको जवाबदेही दी गई थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। जो नीतीश कुमार आरोप लगाते थे आतंक का राज, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि फिर से उसी की पुनर्वापसी होगी ऐसे, अगर आप बंदियों को छोड़ेंगे, अपराधियों को, और एक मैसेज खराब जाएगा? एक साधारण नागरिक के रूप में मैंने इस पर थोड़ा सोचने का कष्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कानून में बदलाव की आवश्यकता हुई है, मैनुअल में बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसका समाज पर व्यापक असर पड़ता है, तो हमेशा बेहतर होता है कि कोई कमीशन बना करके नीति में क्या बदलाव की जानी चाहिए, इस पर थोड़ा अध्ययन करके, सर्वे करा के, डेटा कलेक्ट करके, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब करके अगर निर्णय लिया जाए तो हमेशा एक कंसिडर्ड निर्णय होता है। मैंने कुछ कोशिश की समझने की भी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ कैसे इसको किया जाता है, और पाया कि अगर मान लीजिए यूएसए में इसको करना हो, इस तरह के काम को, सेंटेंस पर कोई पॉलिसी हो, तो वो लोग हमेशा सेंटेंसिंग एंड सर्विंग ऑफ सेंटेंस, सैंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द सर्विंग ऑफ सेंटेंस, इस तरह के कमीशंस बनाते हैं वो, एंड वेरियस जेल्स जो होते हैं उसमें जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको पूरा स्टडी करके, साइंटिफिकली टेक्निकली स्टडी करते हैं और तब कोई निर्णय लेते हैं उस पर। तो अगर इस तरह के कोई सर्वे हुआ हो और साइंटिफिक एनालिसिस हुआ हो डेटा का, और तब कोई निर्णय हुआ हो, तब हमेशा बेहतर निर्णय होता है। यहाँ तो कमीशन बनाया नहीं गया है, तो पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में तब्दील हो गया कि आप निर्णय ले लिए कि ऐसे ऐसे, क्योंकि आनंद मोहन को छोड़ना था तो 27 अन्य लोगों को भी छोड़ दिया गया, 26 अन्य लोगों को जिनकी संलिप्तता थी अपराध में। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई नीतिगत निर्णय अगर होता है, जैसे एक नीति इस मामले में भी डिसाइड हुई है, तो हमेशा बेहतर होता है कि एमिनेंट जूरिस्ट लोग रहें, एक अपॉइंट कर दिया जाए कमीशन, और तब उनसे उनको कहा जाए घूम करके पता करने का, या बुला करके, जैसे कमीशन में होता है, बुला करके बात किया जाए, और तब एक कंसिडर्ड व्यू लिया जाए, तो इतना कंट्रोवर्सीज नहीं होता है जितना अभी हो रहा है। तो ये जो विलोपित किया गया है नियम को कि सरकारी सेवक पर कोई ड्यूटी के समय मारा जाता है,
तो उसको अपराध के एक दूसरे श्रेणी में रखा जाएगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा सरकारी सेवकों पर या पब्लिक सर्वेंट पर? क्या वो लोग डर जाएंगे अब इस तरह के निर्णय से? ये कहना तो मुश्किल है कि डरेंगे या नहीं डरेंगे, इट कैन बी एनीथिंग। आप इसको अगर बहुत और गौर से देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी अपराधी को सज़ा देना, सज़ा याफ्ता बोलना और सेंटेंस देना, कन्विक्ट हो जाना और सेंटेंस कर देना, ये एक्सक्लूसिवली जुडिशरी का फंक्शन होता है। तो ये एंड कर जाता है जुडिशरी का फंक्शन जब सज़ा अनाउंस्ड हो जाता है। तब सज़ा अनाउंस होने के पहले भी हर पक्ष को सुनता है जुडिशरी। वो विक्टिम को भी सुनता है, वो अक्यूज़ को भी सुनता है, वो स्टेट को भी सुनता है। सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं और तब सज़ा डिसाइड होता है, 10 साल 5 साल जो भी देना हो उनको। जब एक बार सज़ा स्टार्ट हो जाती है तो वो प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है सज़ा की, वो सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से होता है। स्टेट गवर्नमेंट उस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। आपको क्या लगता है ये फैसला जो है, आप एक आम नागरिक के नाते, आप तो अब रिटायर हो चुके हैं, ये सही है या गलत है? तरीका और बेटर हो सकता था। जो ये निर्णय ही अगर लेना था तो इसका जो भी निर्णय होता है, किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसका प्रोसेस इससे बेटर, कम से कम सबकी बात सुन लेनी चाहिए थी। क्या आनंद मोहन जो है वो समाज के लिए खतरा है? उनको क्या जेल में रहना चाहिए या बाहर आना चाहिए? ये तो आंसर हम नहीं कर सकते हैं, एंड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट कृष्णैया जी जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, बेतिया में डीएम थे आपके वहाँ, तो उनकी पत्नी जो है हैदराबाद में है, अभी आरोप लगा रही हैं कि ये गलत हुआ है और एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया गया है। बिहार में जातिवादी राजनीति चल रही है, एक सर्टेन सेक्शंस को अपीज करने के लिए निर्णय लिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, और इसमें वो मांग कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ साथ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी एक चिट्ठी लिखा है कि इस डिसीजन को रिवोक करने के लिए। सोशल मीडिया पर जितनी बात आप कह रहे हैं वो मैंने भी देखा है, और मैडम उमा कृष्णैया का भी मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा, उनकी बेटी पद्मा का भी देखा मैंने। चूँकि ये लोग बहुत छोटे थे जब हम थे वहाँ साथ में 92 में बेतिया में। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ये डिसीजन लेने के पूर्व दे आर विक्टिम्स, तो उनसे भी अगर बात होती, उनको भी व्यूज़ उनका लिया जाता, संभवतः ये रीज़न हो सकता है, आई डू नॉट नो रीज़न, शायद हो सकता है कि ये पॉलिसी मैटर हो रहा था तो इंडिविजुअल से क्यों लिया जाए, दैट कैन बी एन आर्ग्यूमेंट बाय द स्टेट। बट देन अगर आप इंडिविजुअल से नहीं ले सकते हैं तो जनरली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी में और जो इस तरह के केसेस के विक्टिम्स होंगे उनसे भी आप ले सकते थे। बट अल्टीमेटली वो एक कमीशन का रूप कोई होता है। तो उमा जी तो बोल रही हैं कि वो आगे इस पर अपील करेंगी, कोर्ट में जाएंगी, क्या उनका निर्णय सही है, उनको जाना चाहिए? शी हैज़ एवरी राइट टू, उनको तो हर हक है इसको कर, बिकॉज शी इज़ एन एग्रीव्ड पर्सन, तो वो जा तो सकती हैं और उनका हक है। मेरा एक और सवाल है कि जब आप, इसका सीधा जवाब दीजिएगा, जब आप एडीजी हेडक्वार्टर थे तो आप पर काफ़ी जवाबदेही थी, आपने काफ़ी स्पीडी ट्रायल भी कराए, 2-2 3-3 दिन में निर्णय आ गए। कई बलात्कार के केसेस में हम लोग कवर किए थे उस समय, आज से 16-17 साल पहले। तो आतंक का राज के खात्मे में आप भी इंस्ट्रूमेंटल थे। अभी बगल के राज्य यूपी में जहां क्रिमिनल को एलिमिनेट किया जा रहा है और तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और मैं केवल आनंद मोहन की जिक्र नहीं कर रहा हूँ, 26 अन्य अपराधी भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे स्टेट के इमेज को, बिहार के इमेज पर एक डेंट आया है कि 26 अपराधियों को एक साथ छोड़ दिया गया, एक आदमी को छोड़ने के लिए, आनंद मोहन को छोड़ने के लिए? ये बात सही है जो आपने कहा कि मैं जब अपने काम में लगा था 2006 से लेकर 2014 तक, जब तक मैं रिटायर नहीं किया, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ टास्क गिवन कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए, और मैंने किया, जो मेरी विवेक बुद्धि थी उससे मैंने किया।
And as a matter of practice and principle, I don't get attached to whatever I do. मैंने कर दिया और उसके बाद मैं भूल गया. उसके बाद थोड़ा समय बचता है तो देख लेते हैं सोशल मीडिया को, बट उस पर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि फैक्ट्स क्या है नहीं है, अंदरूनी क्या हो रहा है नहीं है, जानकारी नहीं रहती है, इच्छा भी नहीं जानकारी, क्योंकि समय के साथ मैं आगे बढ़ गया हूँ. तो अब पीछे जाके देखना है कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. इससे बिहार का इमेज डेंट हुआ कि नहीं हुआ? बगल के राज्य यूपी में क्रिमिनल्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, सजा दी जा रही है. मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, आप ही चैनल्स ने हमसे आगे पूछा था कि पर्टिकुलर मॉडल क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए. मेरा जवाब एक ही था कि मैंने जितना सीखा, पढ़ा, देखा, प्रैक्टिस किया, आई नो ऑफ ओनली वन मॉडल इन क्राइम कंट्रोल एंड दैट इज़ कॉल्ड CRPC मॉडल. मुझे किसी दूसरे मॉडल की जानकारी नहीं है, और दूसरे मॉडल जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो करें. एक कमेंट मेरा ज़रूर है कि अगर कोई मॉडल समाज को लगता है कि ये रियली बहुत अच्छा है, और वो जो लेजिस्लेटर्स हैं एंड जो हेड्स ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं उनके नाम से हो रहा है, तो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड क्रिएट अ लॉ. उस मॉडल के नाम से कानून क्रिएट कर दें तो सबको सहूलियत हो जाएगी, समाज को भी हो जाएगी, पुलिस को भी हो जाएगी. मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप नीतीश कुमार से के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं. आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के काम करने का तौर तरीका बदल गया है और इस डिसीजन से उनके इमेज को डेंट लगेगा? जब तक हम उनके साथ काम किए थे तो हमको मालूम था कि उनका क्या तौर तरीका था. अब क्या तौर तरीका है, वो तौर तरीका तो दिखता नहीं है ना, जो आउटपुट है वो दिखता है. तो तौर तरीका पर तो हम कमेंट कर ही नहीं सकते. हमने देखा नहीं इधर क्या है तौर तरीका. तौर तरीका बदल चुका है, नहीं जानते हैं. तो ये थे अभयानंद जी, पूर्व डीजीपी बिहार के. साफ शब्दों में कहा कि एक जुडिशियल कमीशन बना के और इसको जो निर्णय है, जो डिसीजंस लिए गए चेंज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सरकारी सेवक पर अगर कोई हमला होता है किसी अपराधी के द्वारा, उसको करना चाहिए. साफ इंडिकेट किया कि एक गलत निर्णय है, और एक तरीके से इशारा भी कर दिया कि जब तक ये नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे उनका तौर तरीका ठीक था, लेकिन अब जो ये डिसीजन लिया गया है इससे सवाल खड़े हो रहे हैं समाज में, और पॉलिटिकल परसेप्शन भी चेंज हो रहा है. पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए.